से सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में इस वक्त कश्मीरी बच्चों को हैरेस किया जा रहा है, न तैयारी करने देते हैं न शहरी। आप उस पर क्या इकदाम लेते हैं? जनाब, मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में बात कर लूँगा। ये यूनिवर्सिटी का खुद का काम होगा, क्योंकि पंजाब की हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर का साथ दिया हुआ है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, और यूनिवर्सिटी को जो है इसके बारे में कहा जाएगा, और कहीं पे भी अगर कश्मीरी स्टूडेंट्स को इस तरह का मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो ठीक हो जाएगा। असेंबली सेशन और दरबार का जम्मू में रहने की वजह से कुछ दिनों के लिए मैं आ नहीं सका। कई अहम प्रोजेक्ट्स गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेशन के लिए तैयार थे या उनका फाउंडेशन स्टोन लगना था। आज कोई 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेट हुए हैं या उनका संग बुनियाद रखा गया, जिनमें गांदरबल हॉस्पिटल का सीटी स्कैन, कई वाटर सप्लाई स्कीमें, एक बहुत अहम ड्रेनेज का स्कीम पूरे गांदरबल के लिए, एक बाईपास रोड बिहामा चौक के रश को कम करने के लिए। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़रूरत गांदरबल को थी उनको मंजूरी दी गई है और जल्दी उन पे काम शुरू होगा। उसके साथ साथ यहाँ आके कुछ मिशन युवा के हवाले से कुछ सैंक्शन लेटर जो हैं वो बांटे गए, ताकि कुछ लोग जो हैं अपना कारोबार शुरू कर सकें, और कुछ डेलीगेशंस आए तो डेलीगेशनों से मुलाकात भी हुई। ये सिलसिला चलता रहता है। उमर साहब, गांदरबल के अंदर कुछ को तीन जगह पे टारगेट किया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब रोड वाइडनिंग के हवाले से जहां आज संग बुनियाद भी रखा गया, प्रोजेक्ट को समझाया भी गया, वो 1 साल मांग रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा हुआ है कि इसमें तेजी लाई जाए और इसी साल जो है ये प्रोजेक्ट मुझे कहा गया है कि मुकम्मल होगा। उमर साहब, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को तीन जगह पे टारगेट दिया गया है, 4 जगह पे टारगेट दिया गया है। ये सिर्फ गांदरबल का मसला नहीं है, कुछ जगहों में वैकेंसियां हैं, रेवेन्यू स्टाफ में वैकेंसियां हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में है। ये इकलौता अगर गांदरबल का मसला होता तो मैं कहता ठीक है ना, मैं गांदरबल में फेल हुआ, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में एक मसला है, इसको हम हल कर रहे हैं, लेकिन ये रातों रात होगा नहीं। लेकिन कोई पोस्ट ऐसा खाली नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे हमें मजबूरन एडिशनल चार्ज देने की जरूरत पड़ी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इस सिलसिले को हम ठीक कर लेंगे। उमर साहब, जिस तरीके से सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में इस वक्त कश्मीरी बच्चों को हैरेस किया जा रहा है, काम कर रहे हैं, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, उनको विदाउट नोटिस निकाला जा रहा है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ना किसी को आज तो कोई टॉर्चर की बात आई नहीं है, लेकिन चलिए अगर आप कहते हो कि वहाँ कुछ नाइंसाफी हो रही है, उसमें मैं तहकीकात करवा लूँगा। क्या एक सेकंड, अब आप कितने सवाल पूछोगे? हो गया आपका। जिस तरीके से सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में इस वक्त कश्मीरी बच्चों को हैरेस किया जा रहा है, न तैयारी करने देते हैं न शहरी। आप उस पर क्या इकदाम लेते हैं? मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में बात कर लूँगा। ये यूनिवर्सिटी का खुद का काम होगा, क्योंकि पंजाब की हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर का साथ दिया हुआ है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, और यूनिवर्सिटी को जो है इसके बारे में कहा जाएगा, और कहीं पे भी अगर कश्मीरी स्टूडेंट्स को इस तरह का मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो ठीक हो जाएगा। Talking about the development of Ganderbal, 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आप ही के हाथों इनॉग्रेट हुआ गाडोरा में, जहां पे सिंथेटिक टर्फ और प्रोस्पेक्ट ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज के लिए बनाया गया। लेकिन हमारी यूथ जो है, अनफॉर्चुनेटली गांदरबल के लोकल्स को वहां पे अलाउ नहीं किया जाता है, जबकि 30 to 40 स्टूडेंट जो बीपीएड कर रहे हैं, यानी कि वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि वो ओलंपिक्स में जाके मेडल्स लेंगे, जबकि बच्चे हमारे वहां पे अलाउ नहीं है। अब आप पहले सुनिए ना, ये सिंथेटिक ट्रैक बना फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के लिए, ये फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का ट्रैक है, लेकिन अब अगर यहाँ के कुछ यूथ जो हैं इस ट्रैक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात कर लूँगा। ये लोग जो है, ये नौजवान अपने आप को आइडेंटिफाई करें
वहाँ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में अपने आप को रजिस्टर करें। मैं इनको इजाजत दिलवा दूंगा इस ट्रैक को इस्तेमाल करने की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से ईरान में जो बच्चे हैं बताया जा रहा है वहाँ से वापस आइए, उन पर आप क्या बताना चाहती हैं? मैं तो सीधा उनसे यही कहूंगा कि मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस बात को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कल को फिर हमारे लिए मसला बन जाता है। आज हालात ईरान में ठीक हैं, एयरपोर्ट खुले हैं, कमर्शियल जहाज चल रहे हैं। मेरी मोतबाना गुजारिश उन तमाम बच्चों से और उन तमाम लोगों से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं यही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस एडवाइजरी को आप नज़रअंदाज मत करिए, अपनी टिकटें कटवाइए और ईरान से बाहर आइए। अगर अल्लाह का करना ठीक रहा और हालात ठीक रहे आप वापस जाइए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये एडवाइजरी खामखा नहीं दिया है। कल को अगर खुदा ना खास्ता वहाँ हालात ख़राब हो गए फिर हमारे लिए मसला बनेगा कि हम उनको निकालें कैसे। इसलिए मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि इस एडवाइजरी को वो सीरियसली लें और वहाँ से निकलने का काम करें।